भारत के मिशन चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग हो गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को शुक्रवार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। LVM-3 ने चंद्रयान-3 को पृथ्वी के चारों ओर सटीक रूप से स्थापित कर दिया है और अब पृथ्वी की कक्षा के बाद धीरे धीरे चंद्रमा की ओर आगे बढ़ेगा और अब सैटेलाइट को चांद तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। आपको बता दें कि अगर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। फिलहाल रूस ने भी अपना मून लैंडर मिशन स्थगित कर दिया है। इससे पहले साल 2022 में भी रूस का मिशन तकनीकी खराबी की वजह से टल गया था और ऐसे में भारत के चंद्रयान-3 के पास रूस से पहले चांद पर उतरने का मौका है। ये मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशन के लिए रास्ता भी खोलेगा और अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत की साख दुनिया भर में और बढ़ेगी। चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने के लिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है और तय तारीख तक लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। भारत से पहले चीन ने ऐसा करने की कोशिश की थी और चीन का चांग-ई 4 यान दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर उतरा था। आपको बता दें कि जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरह का चांद का भी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा और वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान-2 और अब चंद्रयान-3 के जरिए इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये चांद की वो जगह है जहां अब तक कोई भी पहुंच नहीं सका है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहां पानी और खनिज हो सकते हैं और इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। अगर चंद्रयान-3 के जरिए दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी कर रही है। साल 2019 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी और इसमें कहा गया था कि चांद के संदेही हिस्से पर पानी होने की संभावनाओं के कारण ही यहाँ अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। नासा के मुताबिक चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत जरूरी संसाधन है। इसके साथ ही इस हिस्से पर और भी प्राकृतिक संसाधन होने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।